Aim right, achieve big at KR Mangalam University. पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी हमला करवाया था, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन कांवड़ रूट में पहलगाम लेकर आ गए हैं। नेम प्लेट मामले पर एसटी हसन ने अब एक बहुत बड़ा विवादित बयान दे दिया है। एसटी हसन ने ढाबे पर चेकिंग करने वालों की तुलना पहलगाम के आतंकियों से कर डाली है। इनमें और पहलगाम के आतंकियों में कोई फर्क नहीं है, एसटी हसन बोल रहे हैं। पूछ रहे हैं कि किसने दिया उन्हें पेंट उतरवाने का अधिकार। नेम प्लेट मुद्दा पेंट उतरवाने तक पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी ने इसको चुनावी मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। क्या वाकई में धर्म जानने के लिए पेंट उतरवाया गया या ये सिर्फ एक कहानी भर है? देखिए इस रिपोर्ट में। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पेंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? क्या मुजफ्फरनगर के ढाबे पर पैंट उतरवाकर चेकिंग की गई? मुस्लिम पत्रकार था वहां, उसने उसको कहा कि इसको थोड़ा मोड़ दूसरी तरफ दे दे। उसी ने बताया तू अपना गोपाल नाम बता दे, और ये कहे मेरे साथ में पिटाई और मेरी पैंट उतार करके जांच की गई, जबकि ये बिल्कुल झूठा है। क्या ढाबे पर पैंट उतरवाने की झूठी कहानी गढ़ी गई? अब इन्होंने पैंट उतारी, पहले आधार कार्ड चेक करा, आधार कार्ड है नहीं होगा। और क्या नाम मुझे ये लोग। आखिर मुजफ्फरनगर में पैंट उतारकर चेकिंग का सच क्या है? सावन के पवित्र महीने और कांवड़ यात्रा शुरू होने में केवल 8 दिन बचे हैं और एक बार फिर से यूपी में कांवड़ रूट पर ढाबों होटलों में नेम प्लेट पर विवाद शुरू हो चुका है। पहले हिंदू संगठनों ने स्वामी यशवीर महाराज के साथ कांवड़ रूट पर ढाबों की चेकिंग शुरू की। मुजफ्फरनगर में पंडित जी ढाबे पर एक होटल कर्मचारी ने पैंट उतारकर चेकिंग करने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद मामले पर सियासत शुरू हो चुकी है। यूपी पुलिस ने इस मामले में हिंदू संगठन के 6 लोगों को नोटिस जारी किया है और पूछताछ के लिए बुलाया है। हिंदू संगठन के सुमित बजरंगी, रोहित, विवेक, सुमित, सनी और राकेश को नोटिस जारी किया गया है। पुलिस ने नोटिस के बाद कांवड़ रूट पर पहचान अभियान चलाने वाले स्वामी यशवीर महाराज के मामले को राजनीतिक ढंग देने का आरोप लगाया। ये केवल इस आंदोलन को मोड़ने के लिए झूठा आरोप लगाया गया, क्योंकि वहां पर राष्ट्रीय स्तर की मीडिया थी। यदि वहां पर पीटने का और पैंट उतारने का कार्य होता तो जो मीडिया थी उनके कैमरे में बंद हो जाता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। यूपी में पिछले साल भी कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट विवाद हेडलाइन बना था। इस साल तो कांवड़ यात्रा के पहले ही नेम प्लेट विवाद पर सियासी रंग चढ़ने लगा है। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा पर हिंदू संगठनों के चेकिंग अभियान पर सवाल खड़े कर दिए। जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं और आबादी बढ़ने के बाद देश कमजोर हो, इनका एक एजेंडा है। लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पेंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी। कांवड़ रूट विवाद में समाजवादी पार्टी की एंट्री हुई तो कांग्रेस को लगा मुस्लिम वोट का सारा क्रेडिट समाजवादी न लेके चले जाएं। तो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी विवाद में कूद गए। साथ ही होटल चेकिंग करने वाले हिंदू संगठनों पर हिंदुस्तान की साझा संस्कृति का दुश्मन बता दिया। ये लोग असल में संस्कृति को, साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं, मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इनको इससे भी परेशानी होती है। ये मोहब्बत का देश है, ये नफरत का देश नहीं है। पिछली बार भी इन्होंने कोशिश की थी, लोगों ने फेल कर दिया था, इस बार भी फेल कर दिया।
जिसके बाद कांवड़ रोड पर चेकिंग अभियान के अगुआ स्वामी यशवीर महाराज खुद सामने आए। यशवीर महाराज ने पैंट उतारकर चेकिंग के आरोप को झूठा और मनगढ़ंत बताया, साथ ही आरोप लगाने वाले शख्स के झूठे होने का दावा किया और एक पत्रकार पर फेक नैरेटिव फैलाने की साजिश का मेन प्लानर बता दिया। मुस्लिम पत्रकार था वहां, उसने उसको कहा कि इसको थोड़ा मोड़ दूसरी तरफ दे दे। उसी ने बताया तू अपना गोपाल नाम बता दे, और ये कहे मेरे साथ में पिटाई और मेरी पैंट उतार करके जांच की गई, जबकि ये बिल्कुल झूठा है। फिर जांच हुई, वो जो अपने को ये कह रहा था कि मैं गोपाल हूं, वो गोपाल नहीं, उसका नाम अब्दुल है और वह वहीं थोड़ी दूर पर ग्राम बझेड़ी है, वहां का रहने वाला है। हालांकि मुजफ्फरनगर के जिस पंडित जी वैष्णो ढाबा पर विवाद शुरू हुआ, असल में वो होटल दीक्षा शर्मा का है। लेकिन दीक्षा शर्मा ने वो होटल एक मुस्लिम सनौवत को ठेके पर चलाने के लिए दिया हुआ था, जिसने ढाबे पर कई मुस्लिम कर्मचारियों को रखा था। और जब हिंदू संगठन के लोग ढाबे पर जांच के लिए पहुंचे तो पंडित जी वैष्णो ढाबा पर पेमेंट स्कैनर आदिल के नाम से मिला, जिसके बाद हिंदू संगठनों और होटल कर्मचारी के बीच बहस और विवाद हुआ था। विवाद के दूसरे ही दिन पंडित जी ढाबे पर दूसरा मैनेजर नियुक्त किया गया था। उसने भी पहले होटल सनौवर के चलाने की बात कही थी,